ये मुसलमानों को टाइट करेंगे, सालों को अब की बार बताएंगे। इनकी जो टोपी लगती है ना, जालीदार टोपी, इनकी टोपी के नीचे सबको सनातनी बनाएंगे, ये वापसी होगी घर। इतनी सी बोलने की देर है, ठप्पा 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 फूल खिल गया। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हिंदू नेता मुस्लिम को गाली देगा, मुस्लिम नेता पलटवार करेगा, उस पलटवार के बाद आम जनता मुसलमान कौम की सड़कों पे आएगी, सरकार बुलडोजर चलाएगी, हिंदू नाचेगा अंधभक्त और वो वोट देगा। इतना सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला सरकार के जीतने का। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सरकार के जीतने का, मुसलमान कौम को टारगेट करवाने का और हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाने का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले पे पिछले 11 साल से काम हो रहा है कि मस्जिद पे वो नाचेंगे कुछ अंधभक्त, उसके बाद वहां से मुसलमान आएंगे, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन में फिर 4 बंदे नकली टोपी लगा करके घुस जाएंगे, चाहे वो सरकार के एजेंडे वाले लोग हों, वो वहाँ तोड़फोड़ कर देंगे, पत्थर चलाएंगे, फिर वहाँ से सरकार आएगी, पुलिस आएगी, फिर उसके बाद सबको बंद किया जाएगा, एफआईआर होगी, फिर बुलडोजर चलेंगे, बुलडोजर चलेंगे तो हिंदू खुश हो रहे हो, भैंस की आँख बजा दिया, अब तो धनाधन बीजेपी, अब तो धनाधन। यही फॉर्मूला तो है साहब। और कैसे देखते हैं कि बरेली में हिंसा भड़कती है, एफआईआर होती है दनादन, उसके बाद अब बुलडोजर चल रहा है दनादन। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बुलडोजर एक्शन का तो शुरू से हम लोग विरोध करते आए हैं। आज कोई बात होती है, धर्म देख करके बुलडोजर चल रहे हैं, इसकी तो हम कभी भी, एक बात सीधी सी बात है कि एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। आज अगर मोदी सरकार, योगी सरकार कहीं पे भी बुलडोजर चलाती है तो वो धर्म ना दिखे। आज अगर कहीं पे आपको किसी और धर्म का बंदा दिखे, अपने धर्म से जुड़ा आदमी दिखे, तो आप छूट दे देते हो, और अगर मुस्लिम धर्म का मिले तो बुलडोजर चलाते हो। अब आ जाती है अगली बार, आपने बोला हिंसा हुई है। आज हिंसा भड़काने के लिए आरोप तौकीर रजा पे भी लगे हैं। मौलाना तौकीर रजा साहब को लगातार इस बात के लिए विक्टिम नहीं, एक ये माना जा रहा है कि ये अपराधी हैं। आज हम ये बात बोलते हैं कि बिल्कुल, आज अगर कहीं से मुद्दा उठा आई लव मोहम्मद का, तो आप एक छोटी सी बात को समझिए कि आई लव मोहम्मद का मुद्दा अगर उठा है, अगर उसमें एक बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, तो आप कानूनी तौर पे अदालत में जाओ कि भैया हमारे बंदे ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया था, आप मुझे बताओ। आप सड़कों पे निकलते हो बिना परमिशन के। मैं फिर कहूँगा, आज लोग मुझे कहेंगे भाई साहब आप तो हिंदुओं की साइड ले लो, बात हिंदुओं की नहीं है। आज कानून व्यवस्था जो चीज़ है हमारे देश के अंदर, बेशक मैं कहता हूँ पार्शलिटी हो रही है। जब आपको ये बात भली बात ही पता है कि एक सरकार आपके खिलाफ है, वो मौका देख रही है कि आपको फंसाने का। जैसे अगर आज कबूतरों को दाना डाला जाता है, वो आएंगे तो हम जाल बिछा करके कबूतरों को पकड़ लेंगे, तो आज ये क्या है, आज ये जबरदस्ती दाना डाला जाता है। आप इस बात को समझ रहे हो, और उसमें मुसलमान जो हैं कौम के लोग कूद पड़ते हैं, फंस जाते हैं, और उसके बाद ऊपर से वो जाल फेंक के इनको सबको पकड़ लेते हैं। आज मुसलमान कौम कब से ये चीज़ देखती आ रही है कि ये सरकार हमारे खिलाफ है। वो जान करके ऐसी जो बयान है वो देते हैं, उनको पता है हम ऐसे बयान देंगे, सड़कों पे आएंगे, इसके बाद इनकी तोड़ाई करेंगे, ये शांत बैठेंगे नहीं। अब हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों को डर के रहो, हम ये भी नहीं कहते कि आप दबके रहो, हम ये भी नहीं कहते कि आप अपने नबी और अल्लाह के खिलाफ सब कुछ सुनते रहो। हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्शन हुआ है तो जिस बंदे के खिलाफ हुआ है उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आपके नेता आगे आए, उसके लिए आपके जो मौलाना है वो आगे हैं, वो भड़काऊ बयान ऊपर से और देते हैं। आज मुसलमानों के साथ जो भी आपको ऐसा माहौल देखने को मिलता है, बुलडोजर चलते हैं, कुछ भी होता है, इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, बड़े बड़े मौलाना हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि वो ऐसे बयान देकर के पीछे हो जाते हैं और मुस्लिम को उनको आगे कर देते हैं। अरे अगर आपको कोई प्रदर्शन करना है तो क्यों नहीं उसको मौलाना लीड करता? अगर आपको कोई प्रदर्शन करना है तो क्यों ओवैसी जैसे बड़े नेता लीड नहीं करते? आप इस बात को समझो, आपने तो बयान दे दिया, पर आपने अपने बयान से लाखों मुसलमानों को सड़कों पे उतारू कर दिया। जनता को टारगेट बनाया जाता है। देखिए, बिल्कुल जनता को, जो मुस्लिम नेता हैं, आज मैं तो फिर बोलता आ रहा हूँ, कितने मौलाना, कितने ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और वही मेरे को लगता है तरकीबें पहुंचाते हैं इन तक, बंद कमरों के अंदर बैठ करके, साहब आप ऐसा बयान देना, उसके बाद आप हमारे पे छोड़ दो, निरंजय बात, और नीचे रे अटैची पकड़ ली, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, बिके क्यों नहीं सकते। आप ये बताओ, मीर जाफर भी तो इसी मिट्टी से निकला था। आप ये बात बताओ, जो अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो आप इस बात को समझो साहब, अपने ही गद्दारी करते हैं। आज मुस्लिम कौम को, मुसलमानों को सबसे ज्यादा टारगेट अगर कोई करवा रहा है तो वो मुस्लिम नेता और मौलाना ही करवा रहे हैं। आप इस बात को समझो। तो बरेली में बुलडोजर चल रहा है, बरेली में बुलडोजर चलते समय आपने देखा है कि कोई भी मुसलमान का बड़े संगठन, किसी का भी स्टेटमेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आज किसी नेता के बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा मुसलमान के? आज किसी मौलाना के क्यों नहीं चल रहा? आम जनता के क्यों चलते हैं? आज कहीं पे भी अगर कोई भीड़ भगदड़ कहीं दिखती है तो उसमें मौलाना भागता नजर आता है आपको? आवाम पिटती है, ये आवाम को पिटवाते हैं। मैं खुली डंके की चोट पे कहता हूँ, ये बीजेपी के हाथों बिके हुए मौलाना हैं।
आप इस बात को समझो। आज बीजेपी के साथ इनकी साठगांठ है बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं की, और आवाम का जम करके बेवकूफ़ काटा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। मुस्लिम कौम अपने अल्लाह से, अपने नबी से बहुत प्यार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आप भी करोगे, हम भी करेंगे, पर आज उस कौम में कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि शिक्षा का अभाव, जो 2 मिनट में भावनाओं को उकसा दिया जाता है। आप इस बात को समझ रहे हो। और कुछ मौलानाओं के बयान ऐसे होते हैं, अगर आज कोई सिख कौम से जुड़ा हुआ हो या हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई बात हो, तो आज की डेट में उन मौलानाओं का या जो बाकी हमारे धर्म से लोग जुड़े हुए होंगे, वो उसको शांतिपूर्वक तरीके से हैंडल करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से हैंडल कहाँ करते हैं? ये तो मरने काटने की बात पे सड़कों पे कहते हैं, अब ये होगा, अब जंग होगी, अब फलाना होगा, हम डरपोक नहीं हैं, अपने नबी के आगे हम ये करेंगे, अरे तलवारें लेके निकलेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। ये सारे बयान जब दिए जाते हैं तो छोटा छोटा बच्चा, आप इस बात को समझ रहे हो? आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर मैं कहता हूं, बिल्कुल नबी से प्यार करो। वी ऑल आर इंडियन एंड वी ऑल लव मोहम्मद। हम उनका सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप इस बात को समझो, एक सम्मान होता है और एक आप अपने एजेंडे पे धर्म को ला करके खड़ा कर देते हो। तो मौलाना हो या जो आपका मुस्लिम नेता हो, उनको इन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। मैं आपको फिर बोलूँगा, हिंदू बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बड़े बड़े इनके संत बन के बैठे हुए हैं, जो आपको पता होगा नरसिंहानंद क्या नाम है, जो लगातार इस्लाम ख़त्म करने की बात भी करता है, उसके बस की कुछ नहीं है, पर वो जान के ऐसा बयान देता है। उसको पता है मैं ऐसा बयान दूंगा, कोई ना कोई मुस्लिम नेता बोलेगा, उसके बाद वो सड़कों पे आएंगे, उसके बाद बुलडोजर चलेंगे, हिंदू खुश होंगे और हिंदू वोट देंगे। बड़ा सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, काट के आगे लगा ना आप। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हिंदू नेता मुस्लिम को गाली देगा, मुस्लिम नेता पलटवार करेगा, उस पलटवार के बाद आम जनता मुसलमान कौम की सड़कों पे आएगी, सरकार बुलडोजर चलाएगी, हिंदू नाचेगा अंधभक्त और वो वोट देगा। इतना सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला सरकार के जीतने का। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सरकार के जीतने का, मुसलमान कौम को टारगेट करवाने का और हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाने का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले पे पिछले 11 साल से काम हो रहा है कि मस्जिद पे वो नाचेंगे कुछ अंधभक्त, उसके बाद वहाँ से मुसलमान आएंगे, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन में फिर 4 बंदे नकली टोपी लगा करके घुस जाएंगे, चाहे वो सरकार के एजेंडे वाले लोग हों, वो वहाँ तोड़फोड़ कर देंगे, पत्थर चलाएंगे, फिर वहाँ से सरकार आएगी, पुलिस आएगी, फिर उसके बाद सबको बंद किया जाएगा, FIR होगी, फिर बुलडोजर चलेंगे, बुलडोजर चलेंगे तो हिंदू खुश हो रहे हो, भैंस की आँख बजा दिया, अब तो धनाधन बीजेपी, अब तो धनाधन। यही फॉर्मूला तो है साहब। आप मुझे बताओ इसमें नया क्या है? इतनी सी बात क्या मुस्लिम कौम को समझ में नहीं आ रही? क्या इतनी सी बात हिंदू कौम को समझ में नहीं आ रही? हिंदुस्तान का बुरा, यानी कि राजनेता इसमें गेम खेल रहे हैं। बट राजनेता ही तो गेम खेलते आए हैं आज तक। अंग्रेजों ने क्या किया था? हिंदू और मुसलमान को भिड़वा करके पूरे भारत के 2 टुकड़े कर दिए। आप उस बात को समझो। उसी दूसरे में तीसरा बांग्लादेश और निकल गया। तो आप इस बात को समझो, वो भी ये बात जानते थे कि हिंदुस्तान की कमज़ोर नस, भारत में रहने वाले लोगों की कमज़ोर नस धर्म है। ये अंग्रेजों ने पकड़ ली थी नस कि इनकी कमज़ोर नस सिर्फ धर्म है, और धर्म की नस दबाओ, इनको आपस में भिड़वाओ। और आज तक वो सियासत हमारे देश में चलती आ रही है। अगर हम कोई पढ़ी लिखी बात कर देना तो उसके बाद हमें कहते हो गद्दार है साला, पाकिस्तानी है, देखो खालिस्तानी है। अरे भाई सच्चाई को कबूलो, भाई सच्चाई को कबूलो। सच्चाई ये है कि तुम धर्म के नाम पे अंधे हो, हम अंधे नहीं है। हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हो या राम हो या वाहिगुरु हो, वो इतने कमज़ोर नहीं है कि आप गाली दे दोगे तो मेरे वाहिगुरु का सम्मान कम हो जाएगा, आप गाली दे दोगे तो अल्लाह का सम्मान कम हो जाएगा। एक आदमी के गाली देने से क्या धर्म छोटे हो जाएंगे साहब? आज वो धर्म सोचो कितना बड़ा है, जिसको लोग गाली दे करके अपनी सियासत चला रहे हैं। मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए इस बात पे कि तुम्हारे धर्म को टारगेट करके आज हिंदुस्तान में नेता बने बैठे हैं, वरना उनकी औकात क्या, पानी ना पूछे उन्हें कोई। और आज वो सोने के कड़े कूड़े पहन करके घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर की यात्राएं कर रहे हैं। किसकी वजह से? अरे तुम्हारे इस्लाम की वजह से। भाई तुम्हारे डंके की चोट पे खुश होने वाली बात है। CGI का बयान है गवई साहब का कि हमारे देश में जो बुलडोजर चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ चल रहा है, आदेश देने के बाद भी बुलडोजर याचिका, जनहित याचिका डाली इन्होंने। आप इनसे भी पूछो, ये सारे ही ऐसे हैं। मैं आपको फिर बोलना चाह रहा हूँ, अगर बुलडोजर चल रहा है, आप तो जज की बात कर रहे हो, जो आप इतने बड़े पैनल में बैठे हुए हो, सरकारी आदमी हो, बड़े बड़े वकील हैं। आज आप ही के चैनलों पे बड़े बड़े वकील भी भाषण देते फिरते हैं। इनमें से कितनों ने जनहित याचिका डाली? आप बताओ। PLI डाली कोर्ट में कि नहीं साहब बुलडोजर लोको ना, इनको भी फेमस होना है साहब, इनको भी फेमस होना है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं यहाँ का जज। इनको चाहिए हमें चेहरा चमके। आप इस बात को समझो। अभी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि पाकिस्तान में आग तो लगी हुई है और हम तो कहते हैं पाकिस्तान को हमारे में आके मिल जाओ। अरे कहाँ रखेगा भैया, तू बता कहाँ रखेगा? तुम उसके बाद कह रहे हो POK को तो हम हासिल कर लेंगे। अभी जब हासिल करने की बात थी तो मोदी जी नतमस्तक हो गए, सरेंडर कर दिया वहाँ पे। आप इस बात को समझो ना। जब मौका था पहलगाम हमले वाली बात पे तो युद्ध क्यों नहीं लड़ा?
उस समय तुम सरेंडर करते फिर रहे हो, बाद में तुम बयान दे करके हिंदू समाज के लोगों को खुश करते फिर रहे हो वोट के लिए सिर्फ। क्यों भाई, क्यों, कब तक चलेगा ये हमारे देश के अंदर? सर योगी आदित्यनाथ का बयान है कि लातों के दे बातों से नहीं मानते हैं, और दूसरा एक बयान ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बरेली में पिटे हो उसी तरह से पीटे जाओगे। तो इसी बयान से तो वो सियासत में है, और उनको लोग पसंद क्यों करते हैं? अगर आप किसी से पूछो योगी जी की 4 और 5 उपलब्धियां बता दो तो वो एक ही बार बोले मुसलमानों को टाइट करता है। चाहे हिंदू बेरोजगारी से भूखा मर रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, मुसलमान टाइट हो रहा है भाई, मुसलमान को टाइट करते हैं योगी जी ने, शाबाश शाबाश। आज हिंदू कितना परेशान है। एबीवीपी के छात्र किसका संघ है? भाजपा का ही संघ है। आज वो संघ यूपी के अंदर जब बेरोजगार की मांग करता है तो उनको लठ मारे जाते हैं गिरा गिरा करके स्टूडेंटों को। आप इस बात को लगाओ, आज पूरे यूपी के अंदर आज की डेट में जो अंधभक्ति का लेवल है वो इस कदर हो गया। अब ये इनके यूपी के एक नेता ने बयान दिया कि हम जी मस्जिद नहीं बनने देंगे, जो राम मंदिर के एवज में जमीन मिली है उस पर मस्जिद नहीं बनने देंगे, हम तो अयोध्या से मुसलमानों को बाहर निकालेंगे। आप पॉसिबल है कि आप मुझे बताओ, पॉसिबल है क्या? ये हिंदू समाज को समझ में नहीं आ रहा कि ये इससे तुम्हारे सामने उनके पास कोई डंडा नहीं, ना वो नालियां साफ कराएंगे, ना वो गटर साफ कराएंगे इनके एमएलए, ना वो वहाँ पे विद्यालय बनाएंगे, ना डिस्पेंसरी बनाएंगे, ना वो रोजगार के लिए काम करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा फुद्दू काटेंगे। सिर्फ किस बात पे? 5 साल तक जो फंड मिलता है ना भाई साहब, डकार डकार के इतना बड़ा पेट हो गया, अगर मैं जबरदस्ती भी फुलाऊं तो इतना बड़ा बाहर नहीं आएगा। आप इस बात को समझो, एक 9 महीने की औरत का पेट भी क्या होता होगा जो इनके नेताओं के फूले हुए हैं। और क्यों फूले हैं? वो सिर्फ फ्री का खा रहे हैं, क्योंकि उनको जो फंड मिलता है लगाने के लिए उन्होंने तो लगाना ही नहीं ना साहब। उनसे 5 साल बाद कोई हिसाब मांगने आए तो उनके पास एक ही बात हो रहेगी, मुसलमानों को टाइट करेंगे, सालों को अब की बार बताएंगे। इनकी जो टोपी लगती है ना, जालीदार टोपी, इनकी टोपी के नीचे सबको सनातनी बनाएंगे, ये वापसी होगी घर। इतनी सी बोलने की देर है, ठप्पा 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 फूल खिल गया। अरे भाई तुम्हारे रोजगार कहाँ गए? अस्पताल के अंदर सड़कों पे कितनी वीडियो आ रही हैं, औरतें सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही हैं साहब, सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही है। तुम्हें वो नहीं दिखता? तुम्हें अस्पताल में दम तोड़ते लोग नहीं दिखते? तुम्हें क्या दिखता है कि मुसलमान टाइट हो रहा है? तो ये सियासत हिंदू तत्व को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। हिंदुस्तान में 11 साल में अगर आप आंकड़े निकालोगे ना तो मुसलमानों के पेट पे फ़र्क नहीं पड़ा आप साहब, क्योंकि वो मजदूर कौम के कितने सारे ऐसे हैं जो टेक्निकल लोग हैं, कोई लोहार का काम करता है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई नाई की दुकान चलाता है, उनको बैंगन फ़र्क नहीं पड़ा। आप समझो, उनके पास भी हजामत बनवाने तुम ही बैठे होते हो। फर्क किससे पड़ा है? फर्क हिंदुओं को ही पड़ा है। रोजगार 80 करोड़ आदमी इस देश में क्या मुसलमान है? आज सरकार छाती पीटती है, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, तो 80 करोड़ हिंदुओं को, उसमें 5-7 करोड़ ही मुसलमान हो। मैं कहता हूँ तो 80 करोड़ लोगों को तुमने मजबूरी में, बेचारों को गरीबी में उनका पैर उठा के लाइन में लगा दिया। तुम उनको रोजगार दो ना साहब, 5 किलो गेहूं देंगे, चना देंगे, फलाना देंगे। मतलब एक आदमी की सोच हिंदुस्तान में इतनी छोटी कर दी गई है कि वो रोटी को जीवन समझ रहा है और जरूरतें कोई है ही नहीं। मतलब तो सरकार तो दंगाइयों को निकाल रही है ना, खत्म कर रही है। कहाँ से दंगाइयों को खत्म कर देगी साहब? उत्तर प्रदेश में देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आज गुंडागर्दी का लेवल कम नहीं हुआ। फर्क इतना है कि छांट छांट के खबरें लाई जाती हैं। जिन खबरों में मुस्लिम कौम के लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, वो खबर टीआरपी के लिए फटाफट से जादी ने ये किया, फलाने ने ये किया, और सारे यूट्यूबर भी एक्टिव रहते हैं और नेशनल मीडिया भी एक्टिव रहता है। तो लोगों को लगता है कि भाई यही लोग आतंकी हैं, यही लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई होती तो नीचे हेडलाइन चलती है, समझ रहे हो? फलाना शर्मा ने, फलाने चौधरी ने, फलाने ढिमकाने ने अपनी बीवी को मारा, बच्चों को मारा, जहर दे के मारा, इसका गला काट दिया, उसका गला काट दिया। बाकी जो खबरें होंगी वो नीचे स्क्रॉल होकर चलेंगी एक लाइन में, और अगर कोई दूसरी होगी तो मुस्लिम टोपी के जिहादी ने ये किया, ऐसे करके पूरा पोस्टर बनाया जाएगा, तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाएगी। तो आज की डेट में मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ साहब कि हिंदू समाज से ही हमारी विनती है कि भाई तुम्हारा ही बुरा हो रहा है, आप इस बात को समझो। लेकिन मीडिया में चल रहा है, मीडिया कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बरेली को बचा लिया, नहीं तो जल जाता। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, जलाने वाले भी कौन थे? इन्हीं के लोग थे। आज तौकीर रजा साहब को ये बात नहीं पता क्या आज हमारे देश में जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं पहले भी उनके खिलाफ एक्शन हुआ 2010 के अंदर? क्या उनको नहीं पता? आपको समझना पड़ेगा साहब कि मुस्लिम मौलानाओं का इस्तेमाल होता है, आप समझ रहे हो? इसमें बहुत शक्ति है गांधी के नोटों में। आज आपको देखने को मिल रहा है, गांधी को भले सोशल मीडिया पे गाली दी है 2 अक्टूबर को, और उसी के आगे योगी जी भी ऐसे नतमस्तक हो रहे हैं, अगले कमरे में जाके बेशक गोडसे को भी कोरे सॉरी भाई साहब गलती हो गई। आप बात समझ रहे हो बात? और इसी देश में आपको राजघाट पे आपको बापू की समाधि के आगे प्रधानमंत्री भी ऐसे करते नजर आए, फूल चढ़ाते नजर आए। ये गांधी की ताकत है, आप इस बात को समझ रहे हो? और यही गांधी जो नोटों पे छपे हुए हैं उसकी ताकत है।
जिन्हें लक्ष्मी माता लोग कह तो देते हैं, इसमें बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप समझ रहे हो बात? तो मुस्लिम कौम को अगर कोई बेच रहा है ना, बेच, तो वो बड़े बड़े मौलाना बेच रहे हैं, आज बड़े बड़े मुस्लिम नेता बेच रहे हैं। आप इस बात को याद रखो। चाहे मैं कहता हूँ आप किसी के दीवाने बन जाओ, आप सड़कों पे अगर पिटोगे ना तो ना ओवैसी बचाने आएगा ना कोई मौलाना बचाने आएगा। आप याद रखना इस बात को, याद रखने वाली बात है। आप कुछ भी कहते रहो, किसी भी नेता की आप पूंछ पकड़ लो, मैं ये नहीं कहता, पर आज आपको बचाने कौन आएगा? आपका विवेक, आपकी बुद्धि। तो बरेली में जिस तरह से बुलडोजर चला, विपक्ष के तमाम नेता गए, लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के चलते हुए सरकार ने जाने नहीं दिया। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, बुलडोज़र अगर चल रहे हैं तो क्या मुस्लिम कौम के लोगों को ये बात नहीं पता थी कि बुलडोज़र चलेंगे? उनको भी पता थी। उनको धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा उग्र बना देती है सियासत कि उनको लगता है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई ये समझदारी थोड़ी ना है। आप एक सत्ता से टकरा रहे हो, आप इस बात को समझो। आज गांधी जी का नाम इतना बड़ा क्यों है? मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी सियासत से टकराए अंग्रेजों की, पर उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती? मैं कहता हूँ, अगर 10 यहाँ मुसलमान खड़े हुए हैं, 11वां आदमी टोपी लगा के खड़ा हो गया, किसको पता कौन था वो, कौन से धर्म का था? और वही आकर के कुछ भी टू पा ठू ठा ठा कर दे तो वो 10 के 10 भी पिटेंगे। तो तुम ऐसा जमावड़ा करते ही क्यों हो? जब तुम्हें पता ये बात, इज्जत से जाओ, थाने में जाओ, वहाँ पे FIR करवाओ। अगर FIR नहीं होती तो अपने अल्लाह से कहो कि जिसने हमारे नबी के बारे में बोला उसका काम तो तू ही कर। जब एक इंसान का अगर बस नहीं चल रहा तो आप दुआ अल्लाह से मांगो ना। आपकी दुआओं में तो बहुत असर है साहब। और उसका सर्वनाश होता ना दिख जाए मुझे तो आप कह देना। जो आदमी किसी के भगवान के बारे में गलत बोलता है ना साहब, ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, वो देर से पड़े या सवेर से पड़े। तुम फैसले मत करो धरती पे बैठ करके, समझ आई बात? नहीं बात है, ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। और तुम अगर कानूनी तौर पे फैसला कर सकते हो तो करवाओ। सड़कों पर उतर के तमाशा करके अपने घरों पे बुलडोजर चलवाना ये कोई धर्म नहीं है।